we are going to start with chapter number 12, the pocket money. छोटी सी स्टोरी है पॉकेट मनी के लिए, इसको रीड करेंगे. रीड द डायलॉग बिटवीन ए फादर एंड अ सन. ये कुछ डायलॉग है फादर और सन के, इनको रीड करेंगे. फादर से सन, डिड यू गेट योर रिपोर्ट कार्ड? क्या तुम्हें तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड मिला है? सन, यस डैड आई हैव गॉट इट. हाँ डैड, मुझे मिल गया है. फादर, यू हैव गॉट इट. व्हाई डिडंट यू शो इट टू मी? जब तुम्हें मिल गया है रिपोर्ट कार्ड तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया? सन, यस्टरडे आई फॉरगॉट टू शो इट टू यू. मैं कल आपको दिखाना भूल गया था. फादर, यू फॉरगॉट, तुम भूल गए थे? सन, व्हेन आई वॉज गोइंग टू. बट व्हाट डज दिस डायलॉग रिंग ए बेल एट लीस्ट इन सम ऑफ यू? हाँ, मैं जब जा रहा था तो मैंने विचार किया, एक डायलॉग याद किया, यानी एक रिंग हो रही थी बेल की, जब when it's a universal problem faced by all those who fare badly in their exams. तो ये जो एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है जिसको फेस कर रहे हैं हम सभी, और ये हमेशा जो हमारे एग्जाम्स हैं इसमें हम देखते हैं. हाउ डू दे डील विद इट? और हम इसके साथ कैसे डील करें, यानी जब भी वो एग्ज़ाम में लिखते हैं एंड तक लिखते हैं और हमेशा क्या हो जाता है कि बेल बज जाती है. तो वो बताता है कि ये ऐसी यूनिवर्सल प्रॉब्लम है जिसको सभी हम एग्ज़ाम्स में फेस करते हैं. तो उसके बाद वो पूछता है कि अब हम इसके साथ कैसे डील करें. लेट्स रीड द प्ले एंड फाइंड आउट हाउ एर्नेस्ट अंकल सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर हिम. तो उसके बाद हम ये प्ले पढ़ते हैं और इसके बाद देखते हैं कि कैसे एर्नेस्ट के अंकल जो हैं उसकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. बट वॉज इट द राइट थिंग टू डू? और इसके लिए उन्हें और क्या सही, मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या सबसे सही तरीका है. तो कैरेक्टर्स यहाँ पर क्या है? अर्नेस्ट रेलैंड स्मिथ, ए स्कूल बॉय ऑफ 14. Mr. Reynolds Smith, his father, a self-important businessman. तो मिस्टर रेनल्ड स्मिथ जो है वो उसके फादर है जो एक सेल्फ इम्पॉर्टेंट बिजनेसमैन है. अंकल टॉम मैरी ए सर्वेंट, ए बॉय ऑल्सो नेम्ड स्मिथ. द सिटिंग रूम of the Reynolds Smith, it is just before 7 p.m. a few days before Christmas. वो रेनॉल्ड जो है, रेलैंड स्मिथ जो है, वो अपने रूम में बैठे हुए हैं जिसमें कि 7 बजे है और कुछ ही दिन रह गए हैं क्रिसमस आने से पहले. Ernest is bending down over the radio, turning controls, and the set is making a terrible noise as his father enters. तो वो क्या करते हैं कि वो रेडियो की जो वॉल्यूम है उसको थोड़ा डाउन कर देते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उसके जो फादर हैं वो आने वाले हैं. फादर, for goodness sake, leave that thing alone and let's have some peace and quiet. Any letters for me? Ernest बोलते हैं, I don't think so, Dad, but the evening post has not come in yet. तो बताते हैं कि मेरे विचार से नहीं, अभी इवनिंग पोस्ट कोई भी अभी तक नहीं आई है. फादर, कंसल्टिंग हिज वॉच, लेट अगेन, it's just the same as the rest of the public services. Nothing seems to be working properly. Mary tells me the telephone is out of order again. Ernest बोलते हैं, it's the weather I expect. ये एक वेदर है और मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ. फादर बोलते हैं, what do you mean? What's the weather? What to do with it? तो इसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है, कि क्या वेदर है जिसके साथ तुम ये करना चाहते हो. अर्नेस्ट, आई थॉट परहैप्स द स्नो, यानी मेरे विचार से जो है वो स्नो की उछाल है. फादर, वेल डोंट थिंक इट्स प्रोबेबली ड्यू टू केयरलेसनेस और लेजीनेस, एंड goodness knows I get enough of that at the office. Nobody seems to understand the meaning of the word work nowadays. उसके बाद वो कहते हैं
कि आजकल जो है ये केयरलेसनेस और जो लेजीनेसनेस है वो धीरे धीरे बहुत ही बढ़ती जा रही है। और सबसे अच्छी बात है कि मतलब लोग जो हैं वो कुछ भी नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इतना भी नहीं समझते कि वर्ड और वर्क में का डिफरेंस क्या है आजकल। विच रिमाइंड्स मी शुड नॉट यू बी डूइंग योर होमवर्क। तो उसके बाद उन्होंने रिमाइंड किया कि अब तुम्हें तुम्हारा होमवर्क करना चाहिए। Ernest, we have broken up that father what already? Ernest, it's only 3 days to Christmas. इसके बाद वो कहते हैं कि केवल 3 दिन बचे हैं क्रिसमस के। Father, I should have thought Christmas app would have been soon enough. इसके बाद उन्होंने कहा कि जो क्रिसमस ऐप है वो बहुत ही जल्दी आ रही है। I shall be at the office till then. अब मुझे ऑफिस अभी जाना चाहिए। Ernest, yes, but business is different. उसके बाद Ernest कहते हैं कि जो बिजनेस है वो एकदम डिफरेंट है। Father, so it seems you will discover that for yourself someday life is not all pleasant when you have left school. उसके बाद वो कहते हैं कि कुछ और दिन है तुम्हारे भी, इसके बाद तो वो ट्राई करना, यानी जब तुम्हारे स्कूल खत्म हो जाएंगे तो तुम इस लाइफ को भी अच्छे से स्पेंड करना। Ernest, नॉट while you are there, यानी नहीं जब तक आप यहाँ पर हो तब तक नहीं। Father, nonsense, my boy, nonsense. Why? My school days were the happiest time of my life. तो उसके बाद उसके फादर बताते हैं कि नॉनसेंस, ये क्यों, ये जो स्कूल डेज है ये सबसे खुशी का टाइम है हमारी लाइफ का। Ernest, अंकल टॉम, Ernest बोलते हैं अंकल टॉम doesn't say that, he says he had a rotten wine. लेकिन अंकल टॉम जो है वो ऐसा नहीं बोलते, वो तो बोलते हैं कि ये एक rotten time है। Father, oh does he is probably forgotten. तो उसके फादर ने कहा कि शायद वो भूल गए हैं। Ernest, he has not forgotten the beating he used to get. Father, I had no doubt he richly deserved that. If he had done his lessons properly and behaved himself, he would not have been punished. Everybody knows that, by the way. Don't you usually bring home a report at the end of the term? Ernest, yes dad. तो फादर बोलते हैं, then where is it? Why have not I seen it? Ernest, I was waiting till after super to show it to you. तो वो कहता है कि मैं बस वेट कर रहा हूँ कि तो सबसे सुपर होगा मैं वो तुम्हें शो करूँगा। फादर कहते हैं whatever for, जो कुछ भी हो, no time like the present, my boy. अभी जो भी है वो प्रेजेंट करने का टाइम है। आउट विद इट एंड लेट्स सी व्हाट योर मास्टर सेज अबाउट यू दिस टाइम। इफ आई रिमेंबर राइटली यू वर प्रेटी लो इन योर फॉर्म लास्ट समर। Ernest, but I was in the second 11th cricket team and did a lot of swimming for the school. उसके बाद उन्होंने बताया कि वो सेकेंड है अपने 11th क्रिकेट टीम में और स्विमिंग के लिए भी बहुत ही अच्छे हैं अपने स्कूल में। Father, well, that was something in your favor. इसके अलावा ये कुछ जो है ये सब कुछ जो है तुम्हारे फेवर में है। All the same, I don't pay a lot of money for you. Learn nothing but games. मैं तुम्हें कोई भी एक्स्ट्रा मनी पे नहीं करूँगा, ज़्यादा मनी, जब तक तुम कुछ नहीं सीखते गेम के अलावा। लेकिन गेम्स, इट्स वर्ड्स दैट counts every time and don't do forget it. Now let's see the report. If you have not lost it. इसके बाद वो कहते हैं कि तुम फिर भूल गए कि तुम्हें, चलो मुझे रिपोर्ट दिखाओ यदि तुमने वो नहीं खोई है। Ernest, oh no dad, here it is. उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं डैड, वो यहीं पर ही है। Produce an envelope from inside or book it. तो यानी स्टिकोट के पॉकेट में उसका जो एनवेलप है और उसमें उसका रिपोर्ट कार्ड है। Father, want to clean her
out of the report, unfolded and begins to read aloud. Scripture making steady progress, CR, who CR. उसके बाद वो कहते हैं कि साफ नहीं है, चलो जैसे भी है अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाओ, उसे अनफोल्ड करके। उसके बाद वो उसमें से पूछते हैं जो स्टडी प्रोग्रेस CR जो है वो कौन है। एंड मिस्टर रीड ही टेक्स अस फॉर स्क्रिप्चर एंड मैथ्स। फादर, a great combination, and yet I don't know. I suppose there is a certain amount of arithmetic in the Bible and prayer book. English composition shows originality that might mean anything: grammar good, careful work, reading good, writing very fair, spelling improving. Thank heaven for that. The letters you wrote me when I was abroad were full of mistakes. यानी जो लेटर्स हैं तुम्हारे जो तुमने लिखे थे जब कभी तुम अब्रॉड गए थे वो सभी एकदम गलत थे। हिस्ट्री प्रॉमिसिंग, ज्योग्राफी गुड, सिविक्स व्हाट आर दे। उसके बाद वो सब सब्जेक्ट्स में उसके बारे में पूछते हैं, यानी तुम इसमें ऐसे हो, तुम इसमें ऐसे हो, और वो कहते हैं कि ये अच्छी है और इसका क्या हुआ, ज्योग्राफी व्हाट आर दे। एंड इट्स अ न्यू सब्जेक्ट एट द हेड takes us in that. Father, yes, but what's it all about? लेकिन इन सब के बारे में क्या है? And everyday news and politics and that sort of things. The old man sometimes call it current affairs. तो उसके बाद वो कहता है कि प्रत्येक दिन की न्यूज़, पॉलिटिक्स और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कैप्चर करनी पड़ती हैं, और कुछ लोग जो हैं कभी कभी इसे करंट अफेयर्स के नाम से बुलाते हैं। फादर्स, डज ही, क्या तुमने ये किया? इट सीम्स टू मी यू कैन गेट ऑल दैट फ्रॉम द न्यूज़पेपर। अब तुम सभी न्यूज़पेपर जो हैं वो एक साथ कलेक्ट करो। हाउएवर ही सेज हियर यू टेक इन इंटेलिजेंट इंटरेस्ट, सो आई सपोज वी मस्ट बी थैंकफुल फॉर स्मॉल मर्सीज। What next? Little, not much use for it myself, nor have you, it seems only fair, you report says. तो उसके बाद वो कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारे अपने हाथ में है। सपोज करो कि तुम इसमें और अच्छा करोगे तो वो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा, और तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड ही अब ये आगे बताएगा। एनेस्ट, बट फादर, नो नीड टू अपोलाइज। उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ डेड लैंग्वेज एंड हाउ नो कमर्शियल वैल्यू वॉट एवर, कट इट आउट। फिनिश्ड, आई कांट टेल, आई एम इन द फिफ्थ। मैं अभी तक फिफ्थ था, मैं मतलब फिफ्थ हो सकता था। फादर, pity, you might be doing something more useful. Still, I recognize the school must provide for all tested. यानी मुझे याद है कि जब स्कूल में तुम्हारे सभी टेस्ट हुआ करते थे। What's this now? अब वो सब कहाँ है? और मैथमेटिक्स, I am glad they put arithmetic first. मैं बहुत ही खुश होता था जब तुम मैथमेटिक्स में फर्स्ट आते थे। Good heavens, you have actually got a highly satisfactory. I thought you were a fool at the subject. और मेरे विचार से अब तुम उस सब्जेक्ट में मूर्ख हो गए हो। And is surprise, so did it. It must be a mistake I made. इसके बाद वो सरप्राइज होता है और उससे कहा कि ये जो भी कुछ भी किया है ये मुझे लगता है ज़रूर मेरी भूल होगी। मेरा मतलब ये है फादर, when your master ought to know, I can't imagine he had give you praise for doing well if you had not. And yes, no, but father, your algebra and geometry are not so bad either. यानी वो कहते हैं कि तुम्हारी जो algebra और geometry जो है वो भी कभी बुरी नहीं थी। I am beginning to think you have changed for the better. तो अभी शुरुआत से लेकर जैसे कि मैंने विचार किया कि तुम्हें थोड़ा चेंज करना होगा और बेटर बनने के लिए।
Ernest, what have they given me for art and woodwork that? उसके बाद उन्होंने कहा कि तो आपने मुझे आर्ट के लिए और वुडवर्क के लिए क्या दिया है? They are my best subjects. उसके बाद वो कहता है कि ये मेरे बेस्ट सब्जेक्ट्स हैं. फादर एग्जामिन report, oh, you think so, do you? Then you are going to be disappointed. It says here, you are only fair in both, not that it matters all that much. यानी तुम इन दोनों सब्जेक्ट में ठीक हो, लेकिन ये इससे कुछ भी मैटर नहीं करता. Any fools can draw and use a screw driver. यानी कोई भी बुक जो है वो ड्रॉ कर सकता है और ये सिर्फ स्क्रू ड्राइवर कर सकता है, यूज कर सकता है. Ernest, but I am the best in the firm at drawing and I have done awfully well at woodwork this term. उसके बाद वो कहता है कि मैं बहुत बेस्ट हूँ, ड्राइंग में बेस्ट हूँ और मैं बहुत ही अच्छे से वुडवर्क जो है वो इस टर्म में कर सकता हूँ. फादर, वेल here it is in black and white, you can't hold beyond the marks. 40% in art, 39 in woodwork. इसके बाद वो कहते हैं ठीक है, यहाँ पर एक ब्लैक और वाइट वो है, उस पर हम मार्क्स करते हैं कि तुम्हें कितने मार्क्स दिए जाएंगे. फिर वो 40% देते हैं उसको आर्ट में और 39 जो है उसको वुडवर्क में देते हैं. Ernest, पजल, वो पजल हो गया. इट बीट्स मी. फादर, वाई वरी, कि अब तुम दुखी क्यों हो? इट्स द कॉमर्शियल सब्जेक्ट दैट काउंट. यानी ये कॉमर्शियल सब्जेक्ट्स में काउंट होते हैं. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम क्वाइट प्लीज विद दिस रिपोर्ट. इट शोज यू आर बिगनिंग टू अंडरस्टैंड योर ड्यूटी. हियर्स हाफ ए क्राउन फॉर यू. आई डोंट स्पेंड इट ग्रेसफुली. When Ernest कहते हैं थैंक यू डैड, takes coin just as the door opens to admit Uncle Tom. उसके बाद जैसे ही वो उनसे कॉइन अपने फादर से कॉइन ले लेते हैं तो डोर ओपन होता है और अंकल टॉम जो है वो अंदर आ जाते हैं. अब अंकल, गुड इवनिंग, आई होप आई एम नॉट टू अर्ली. उसके बाद वो कहते हैं गुड इवनिंग, मुझे लगता है कि मैं जल्दी नहीं आया हूँ. फादर, यू आर जस्ट इन टाइम टू सी Ernest रिपोर्ट. यानी तुम बिल्कुल सही समय पे आए हो, देखो Ernest की रिपोर्ट. सिट डाउन एंड टेक अ लुक एट इट. आई बेट यू नेवर गॉट वन लाइक इट. इसके बाद वो कहते हैं कि बैठो और इसकी रिपोर्ट कार्ड को देखो. मुझे नहीं लगता कि ये कुछ भी ऐसे अच्छा किया है. अंकल, आई वंडर why you were throwing half crowns about. Takes report, sit in armchair, puts on his spectacles and looks quickly down the paper. Father, well, ठीक है. अंकल कहते हैं you are right, by Jove, I never did. मैंने कुछ भी नहीं किया. Seems to me, young man, who have turned into a bookworm. What's happened to you? Ernest बहुत ही अनकंफर्टेबल हो गया अपने चाचा की बात सुन के. डोंट नो, तुम नहीं जानते. आई एम श्योर अंकल. फादर, ही इज बिगन टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ वर्क. आई होप. उसके बाद उसके फादर कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब इसे काम की वैल्यू समझ में आ गई है. लुक्स एट द वॉच. उसके बाद वो अपनी वॉच की तरफ देखते हैं. लुक हियर, यू मस्ट एक्सक्यूज अस अ फ्यू मिनट्स फ्रॉम. I want Ernest to help me get some letters off and the post goes at 7:15. इसके बाद वो चाहते थे कि वो उनकी लेटर्स पोस्ट करने में उनकी कुछ मदद करे Ernest और उनको पोस्ट करके आए 7:15 तक. अंकल, दैट्स ऑल राइट, डोंट माइंड मी. इसके बाद अंकल कहते हैं ठीक है, ये सब ठीक है, डोंट माइंड मी, माइंड मत करना. फादर, help yourself to cigarettes. Come on, my boy, we must hurry. I've been having that. Mary, I'm sorry, sir. I thought the master was here. अंकल कहते हैं he is very best, but just now, Mary, anything I can do.
मैरी देन मैनी सेड आई डोंट नो सर, मैं नहीं जानती. दिस यंग जेंटलमैन सेड ही वांटेड टू सी मिस्टर रेनॉल्ड स्मिथ और मास्टर अर्नेस्ट. उसके बाद वो कहती है कि वह चाहता है देखना मिस्टर रेनॉल्ड स्मिथ को और मास्टर अर्नेस्ट को. अंकल ऑलराइट मैरी, इफ आई कांट हेल्प हिम, यदि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, आई विल कीप हिम कंपनी, मैं तुम्हें कंपनी दूंगा टिल योर मास्टर रिटर्न्स, तुम्हारे मास्टर के वापस आने तक. मैरी थैंक यू सर. बॉय एक्सक्यूज मी बट यू आर uncle, I am Ernest. Uncle, if that's what you want to now, but sit down and tell me if I can be of any use. इसके बाद वो कहते हैं कि मैं Ernest अंकल हूँ, यदि तुम कुछ भी उसके बारे में जानना चाहते हो तो बैठ जाओ, मैं तुम्हें जो भी है उसके बारे में बता दूंगा. Boy, when you see it's about my school report, we think there's been some mistake. अच्छा, वो तुम देखते हो कि आपने देखे होगा हमारी स्कूल रिपोर्ट के बारे में, हमें लगता है कि उसमें कुछ मिस्टेक है. तो उनमें से जो उसका फ्रेंड था, अर्नेस्ट का फ्रेंड, एक लड़का, वो बोलता है कि आपने हमारे रिपोर्ट कार्ड देखा होगा तो उसमें कुछ मिस्टेक है. अंकल डियर मी, हाउ डिड दैट हैपन. तो उसके बाद अंकल कहते हैं कि ये सब कैसे हो सकता है. बॉय सिटिंग डाउन एंड प्रोड्यूसिंग रिपोर्ट. You see, it's like this. My name is Edward Roger Smith and I am in the same form as Ernest Reland Smith. Only I am plain Smith and he is hyphenated. उसके बाद उन्होंने नाम पे जो उनके मिस्टेक्स थी उससे वो बताई. अंकल he is what, यह क्या है. बॉय लड़का कहता है you know he is got a dash between Reynolds and Smith. अंकल आई सी, मैंने देख लिया. बोल जाओ. बॉय वेल ओल्ड जॉन दैट अवर फ्रॉम मास्टर नेवर ट्रबल्स टू पुट आवर फुल नेम्स ऑन रिपोर्ट्स, ओनली ERSUC, सो ही इज वेरी लाइकली मिक्स्ड अस अप. आई होप सो, आई मीन हाउ. वो लड़का जो है वो अपने मास्टर से को बताता है कि वो इस वजह से परेशान है कि उसके जो रिपोर्ट कार्ड उसका जो नेम है वो फुल फॉर्म में ना होकर थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा मिक्सअप होके लिख दिया गया है. इसके बाद अंकल ने जो है वो बताते हैं वाई इज योर रिपोर्ट सो वेरी बैड. तो क्या तुम्हारा जो रिपोर्ट कार्ड है वो बहुत ही बुरा है. बॉय इट कांट बी माइन, दैट्स जस्ट व्हाट आई एम सेइंग. जी, तो वो लड़का कहता है कि ये केवल मेरे लिए है. तो जैसे कि मैंने बताया कि इसका जो नाम है वो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है. अंकल वेल द वन दैट वाज सेंट टू यू whoever it belonged to. बॉय बिटरली बड़े कड़वाहट में बोलता है इट वॉज बैड इनफ फॉर डैड टू से he had cut my pocket money for a month. तो उसके वो जो लड़का है वो बड़े ही दुख उसमें बताता है कि इस वजह से मेरे डैड ने जो है वो मेरी पॉकेट मनी जो है वो कट कर ली है इस महीने की. अंकल दैट्स बैड लक. कहते हैं तो तुम्हारा बैड लक है. वेल आई शुड नॉट बी सरप्राइज, मुझे और ज़्यादा सरप्राइज नहीं होना चाहिए. इफ़ यू आर राइट अबाउट यू आर गेटिंग मिक्सड अप विद यंग अर्नेस्ट, सपोज यू शो मी योर्स एंड टेक अ लुक एट दिस. दे एक्सचेंज रिपोर्ट. उसके बाद वो कहते हैं कि जो रिपोर्ट्स है वो रिपोर्ट कार्ड जो है वो एक्सचेंज कर. बॉय लुकिंग क्विकली एट द पेपर गिवन टू हिम, दिस इज माइन, आई एम श्योर ऑफ इट. अंकल व्हाट मेक्स यू थिंक सो. बॉय लुक आई हैव डन प्रिटी वेल in everything except art and woodwork, and those are the only subject Reynolds Smith is good at. उसके बाद वो जो लड़का है वो दिखाता है कि देखो कि इसमें सब ठीक है, केवल आर्ट और वुडवर्क को छोड़ के वो दोनों के अलावा सब बेकार है. एंड दोज आर द ओनली सब्जेक्ट, और ये केवल 2 सब्जेक्ट हैं जिसमें रेनॉल्ड्स स्मिथ जो है वो अच्छे हैं, केवल आर्ट में और वुडवर्क में. अंकल आई शुड नॉट वंडर इफ यू आर राइट. यस आई एम अफ्रेड यू आर राइट.
उसके बाद वो कहते हैं हाँ ठीक है तुम सही बता रहे हो, वेल देयर ओनली वन थिंग फॉर इट, वी मस्ट चेंज दैम ओवर, यानी अब हमें इसे चेंज करना चाहिए। बॉय डू यू मीन आई कैन कीप दिस? अंकल ऑफ कोर्स इट्स क्लियरली योर्स। बॉय पॉकेटिंग रिपोर्ट, थैंक यू सर। उसके बाद जो बॉय है वो रिपोर्ट को अपने पॉकेट में डालता है, उसके बाद कहता है थैंक यू सर, आई एम सॉरी इफ रेनॉल्ड स्मिथ गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड बट यू डोंट नो माई फादर, लेकिन मेरे फादर को ये नहीं पता चलना चाहिए। अंकल नो बट आई नो अर्नेस्ट, however I believe the boy suspects something already and you can leave his father to me। बॉय रिलीव पहुंच जाता है, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। उसके बाद वो लड़का वहां से चला जाता है। अंकल गुड नाइट माय बॉय, योर पॉकेट मनी और टू बी सेफ नाउ, अब तुम्हारी जो पॉकेट मनी है वो सेफ है। फिर बॉय बोलता है आई होप सो सर, मुझे आशा है कि ऐसा जरूर होगा। He goes out, uncle takes up remaining report and examines it again, then shaking his head, he folds it carefully into a pipe lighter, which he lays on the table. His cigarette now smoked through, he throws it on the fire and fills a pipe he has just finished and puts the pipe in his mouth when Ernest entered with a pile of envelopes in his hand। इसके बाद वो जो लड़का है जो है अपने फादर के पास जाता है उस रिपोर्ट कार्ड को लेके और अपने हाथ में और अपने फादर को दिखाता है। अर्नेस्ट एनीथिंग फॉर द पोस्ट अंकल, अर्नेस्ट बोलता है कि क्या तुमने कुछ पोस्ट किया है अंकल? अंकल नो थैंक्स माय बॉय, आई रेयरली राइट लेटर्स, मैं बहुत ही कभी कभी मैं लेटर्स लिखता हूँ। इन द फायर एंड स्टार्ट लाइटिंग हिज पाइप, he takes the report, pushes it in the fire and start lighting his pipe। Ernest suddenly noticing what his uncle is doing, तो अर्नेस्ट देखता है अचानक से कि वो क्या नोटिस करता है कि उसके अंकल जो हैं वो क्या कर रहे हैं। फिर whatever are you doing, उसके बाद वो देखते हैं, वो कहते हैं कि जो ये तुम क्या कर रहे हैं अंकल? pretending surprise, only saving Max, what's the matter? तो वो कहते हैं कि मैं केवल जो है माचिस को सेव कर रहा हूँ, क्या मैटर हुआ है? अर्नेस्ट बट दैट्स माई रिपोर्ट, तो अर्नेस्ट बोलता है लेकिन ये मेरी रिपोर्ट कार्ड है, रिपोर्ट है। अंकल लुकिंग डाउन एट बर्निंग पेपर्स इन हिज हैंड, so it is or was I must be getting absent-minded in my old age। इसके बाद वो कहते हैं कि मेरा इस ओल्ड एज में मेरा माइंड जो है वो ज़्यादा काम नहीं कर रहा, but it is no good now, वो अब ठीक नहीं है। I am afraid, मैं भूल गया, throws it on the fire, और गलती से इसे मैंने आग में जला दिया। Ernest, you won't have get into trouble when dad comes। इसके बाद वो परेशानी में आ जाता है जब उसके डैड आते हैं। अंकल नेवर माइंड मत करना, आई एम ऑलवेज गेटिंग इनटू हॉट वाटर, आफ्टर ऑल एक्सीडेंट्स विल हैपन। उसके बाद वो कहते हैं कि तुम कुछ भी माइंड मत करना, इस तरह के छोटे छोटे एक्सीडेंट कभी कभी हो जाया करते हैं। लुकिंग एट द क्लॉक एट द मेन पेज आई से इज नॉट इट नियरली पोस्ट टाइम। उसके बाद वो देखते हैं और कहते हैं कि अभी पोस्ट टाइम जो है वो पास में आ रहा है, यानी पोस्ट करने का टाइम जो है वो हो चुका है। अर्नेस्ट आई हैड फॉरगॉटन ऑल अबाउट द पोस्ट। फिर अर्नेस्ट बोलता है अर्नेस्ट कि मेरी मदद करो, मैं सब कुछ भूल गया हूँ कि पोस्ट करने के बारे में, किस तरह से पोस्ट किया जाता है। आई मस्ट रश, ही हरीज टू द डोर। उसके बाद वो जल्दी ही दरवाजे से निकल जाता है। अंकल बाय द वे, अर्नेस्ट टर्निंग राउंड, यस अंकल। उसके बाद उसके अंकल कहते हैं बाय द वे, तो अर्नेस्ट बोलता है यस अंकल। अंकल आई शुड नॉट बी टू लो स्पेंडिंग दैट हाफ क्रॉन, इफ आई वर यू योर फादर माइट वांट इट बैक। अर्नेस्ट ही हैज नॉट गॉट अ certain or he hurries out। इसके बाद
वो उसको बताते हैं कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें ज़्यादा हाफ करोड़ यानी कुछ भी पॉकेट मनी नहीं मिलेगी, और जैसे कि उसका तुम्हारे फादर जो हैं वो वापस आएंगे और तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड मिसिंग होगा, उसको देखेंगे। वर्णस्यता ही हैज़ नॉट गॉट अ सर्टेन होप, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ही हरीज आउट, उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। सो दिस चैप्टर हैज़ फिनिश्ड, वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास।